अच्छी कंसंट्रेशन से आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ता है और लेसन की अंडरस्टैंडिंग फास्ट होती है। हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश कोरे। आज इस वीडियो का टॉपिक है स्टडी में कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाते हैं। बहुत से पेरेंट्स मुझे मिलते हैं और हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मेरा लड़का या लड़की पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ वो पढ़ाई नहीं करते हैं। वो एक जगह पे पढ़ाई करने के लिए ज्यादा टाइम बैठते ही नहीं है। उसके कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। अगर उसके कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम दूर हो गया तो डेफिनेटली वो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स ला सकता है। तो मेरा उन सभी पेरेंट्स से यह प्रश्न है कि क्या आपका बच्चा टीवी के सामने कंसंट्रेशन से 1 या 2 घंटे कार्टून देखता है? क्या वो 1 या 2 घंटे बिना थके, बिना एक जगह से हिले मोबाइल पर गेम्स खेलता है या कंप्यूटर पे गेम्स खेलता है या ग्राउंड में कंसंट्रेशन से दोस्तों के साथ खेलता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आपके बच्चे का कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम जरा भी नहीं है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को फॉलो करो। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड सेकेंड, पावर आवर। ब्रेन साइंटिस्ट कहते हैं कि जो कंसेप्ट हमें समझ में आती है, जो कंसेप्ट इजी हो या इंटरेस्टिंग हो या हम जो काम करने से एंजॉय करते हैं, तो उसमें अपने आप कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जिन स्टूडेंट्स के मैथ्स के लॉजिक बराबर होते हैं तो उन्हें मैथ्स इजी लगता है और उसमें उनका कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स के लॉजिक समझे ही नहीं है तो उन्हें मैथ्स बोरिंग लगता है और उसमें इंटरेस्ट न होने के कारण उसमें उनका कंसंट्रेशन ज़रा भी नहीं होता है और कम मार्क्स मिलते हैं। और फिर कम मार्क्स मिलने के बाद उनका कंसंट्रेशन और नीचे हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है और वो मैथ्स में और भी वीक पड़ जाते हैं। एज अ पेरेंट्स, पहले आप ये सोचो कि जिस सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है तो उसे वो सब्जेक्ट पिछले 3 या 4 साल से नहीं समझ रहा है और उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है। सेकेंड पॉइंट इज पावर आवर। पावर आवर का मतलब है कि आप खुद ही डिसाइड करते हो कि इस 1 या 2 घंटे में मैं सिर्फ यही काम कंसंट्रेशन से करने वाला हूं। जैसे कि मैं आज शाम 6 से 8 बजे तक अलजेब्रा के 80 सम्स विदाउट डिस्ट्रैक्शन से सॉल्व करने वाला हूं। इसका मतलब है कि इन 2 घंटों में मैं ना मोबाइल देखूंगा, ना टीवी देखूंगा, ना खाने के लिए उठूंगा, ना अन्य किसी भी सब्जेक्ट के पढ़ाई के बारे में सोचूंगा, ना मैं किसी फ्रेंड से बात करूंगा, ना फ्रेंड के व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का जवाब दूंगा। पावर आवर की सोच आपका कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स बढ़ाएगी। ब्रेन साइंटिस्ट कहते हैं कि जब आप टास्क ए पर काम कर रहे होते हो तो आप अगर टास्क बी या टास्क सी के बारे में सोचते हो या थोड़ा सा टास्क बी या टास्क सी के लिए काम करते हो तो वो टास्क ए के लिए बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। यहाँ पर आपकी पढ़ाई टास्क ए है और बीच बीच में मोबाइल में नोटिफिकेशंस देखना ये टास्क बी है। व्हाट्सएप के चैटिंग में पार्टिसिपेट होना ये टास्क सी है। तो आप टास्क ए जो कि पढ़ाई है उसमें डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक मैग्नीफाइड ग्लास का एग्जांपल देता हूँ। मैग्नीफाइड ग्लास को अगर आप बराबर पकड़ो तो सभी सूरज की किरणें कॉन्सेंट्रेट होकर सामने की चीज को जला दे सकती है और जब बीच में मैग्नीफाइड ग्लास ना हो तो वही सूरज की किरणें कुछ भी जला नहीं सकती है। आपका ब्रेन जब फोकस करने पर डिटरमाइंड होता है तो आपकी कंसंट्रेशन लेवल 100% बढ़ेगी। यहाँ पर मैंने आपको 6 बातें सिखाई है। फर्स्ट, टेक ओनली 1 टास्क। सेकेंड, नो डिस्ट्रैक्शन। थर्ड, फुल फोकस। फोर्थ, डिसाइड स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम। फिफ्थ, decide end result, what end result you want.
And 6. Tell your brain purpose and benefits of the task. यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि सन्यासी जब ध्यान करता है तो उसके पास सिवाय ध्यान के कुछ भी नहीं होता है। वैसे ही आपके पास बिना स्टडी मटेरियल के कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब अदर सब्जेक्ट के बुक्स भी नहीं। नो मोबाइल, नो टीवी, नो टैब, नो लैपटॉप, नो म्यूजिक सिस्टम, नथिंग नथिंग नथिंग। आप इस बात को याद रखो कि पढ़ाई के शुरुआत में कंसंट्रेशन लेवल कभी भी अच्छी होती है, तो आप 2 घंटे के बाद 15 या 20 मिनट का ब्रेक लेकर फिर आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर ना जाए, मतलब नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो मेल्स, नथिंग। इसके बाद आता है डिसाइड 21 डेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब इस वीडियो में आपको जो भी सिखाया गया है उसका इस्तेमाल आप कंटिन्यूअस 21 डेज तक करो और फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, इस प्रोसेस में आपका रोल या पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कम से कम 4 या 5 बार देखना होगा और इसे पॉज करके इसके पॉइंट्स निकालने होंगे और तब तक इम्प्लीमेंट करते रहना होगा जब तक कंसंट्रेशन आपकी हैबिट ना बच जाए। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।